तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा, हमें दिखाया जाता है शिन कुरिया जो कि बढ़ रहा होता है जैच और उनके साथियों की तरफ। पर ब्रागो अपना शिन क्लास स्पेल उस पे इस्तेमाल करता है, पर शिन कुरिया को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। और बीनू ब्रागो का ये शिन क्लास स्पेल देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। और फिर ब्रागो धरती की कुछ ग्रेविटी पावर को ले लेता है और शिन कुरिया को नीचे धकेल देता है, पर वो उसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पा रहा होता है और कियो से कहता है कि जल्दी कियो मारो, इससे पहले कि क्लियर अपनी दूसरी चाल चले। तुम उस स्पेल को इस्तेमाल करो, हम इसको जरूर हरा देंगे अगर हम अपनी पावर को कंबाइन कर लें। इसी वजह से तो हम साथ लड़ रहे हैं, है ना? और फिर कियो ब्रागो की बातों को बड़े गौर से सुनता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो ब्रागो, अब घबराने का कोई फायदा नहीं। सच, चलो इसको एक ही बार में उड़ा देते हैं। और फिर जैच कहता है, हाँ कियो, उसे खेल हाँ बाहु, पकड़ो उसे। मूर्खो, तुम मूर्खी रहोगे। और इसी के साथ क्लियर के शिन कुरिया का पावर सोर्स पूरी तरीके से टूट जाता है और इस अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कियो और उनके साथियों को लगता है कि वो जीत चुके हैं। और सेरी कहती है कि हमने कर दिखाया, हम जीत गए। और फिर दोबारा कियो को कुछ एहसास होता है, नहीं क्या ऐसा हो सकता है? और फिर जैच कहता है, क्या कियो? और फिर ब्रागो कहता है, अब क्या हुआ? क्या क्लियर अभी भी जिंदा है? नहीं, अब वो क्लियर नहीं रहा। अब उसी की पावर उस पे हावी हो गई है। और फिर अगले पेज में दोबारा शिन कुरिया की एंट्री होती है, जिसको देखकर कियो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। और शेरी कहती है, शिन कुरिया शेर से दोबारा? ये सब नहीं हो सकता, ये स्पेल तो टूट गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है शिन कुरिया के चेहरे पर। चारों तरफ मौत का नंगा नाच होगा। और क्लियर के इसी रूप से सभी हैरान हो जाते हैं और सबका रिएक्शन होता है, अब जे क्या भला है? ओ नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी एबिलिटी ने कहा था। मुझे तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट बॉडी मिल चुकी है। शुक्रिया। अगर आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन अवर न्यू स्टोरी चैप्टर 315, जिसमें हमें दिखाया जाता है क्लियर का मॉन्स्टरस फॉर्म जो काफी बड़ा होता है।
और वो अपनी भयानक आवाज में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट बॉडी मिल चुकी है। क्यों? नहीं। और सब क्लियर के इस विनाशकारी रूप को देख के हैरान हो जाते हैं। और ब्रावो कहता है, क्या है जे? और फिर शेरी कहती है, क्या कोई स्पेल बोल सकता है? क्या किसी स्पेल में चेतना हो सकती है? और फिर शेरी को कुछ दिखाई देता है। देखो सब, उस दानव के माथे पे वो क्लियर है। क्या हुआ? डर गए? ये तो सिर्फ मेरी त्वचा की ऊपरी परत है। मैं क्लियर हूँ। अब तुम सब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये विनाशकारी शक्ति मेरी आत्मा है। और फिर ब्रावो क्लियर का ये रूप देखकर अपने साथियों से कहता है कि मैं जानता हूँ, जब मैं क्लियर से मिला था उसका स्वभाव कुछ और ही था, पर अब उसका स्वभाव पूरी तरीके से बदल चुका है। और इस बदलाव का कारण है कि वो अपनी पावर की चपेट में आ गया। और फिर क्लियर अपने पार्टनर बीनो को आदेश देता है, हीनो, अब तुम्हें अपना काम अच्छी तरीके से करना है। मैंने तुम्हारे दिल को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि तुम मुझे असीमित विजयी शक्ति प्रदान कर सको। ये काफी होगा। मेरा ये काम इस इंसानी दुनिया में करने के लिए। तब तक तुम मेरे शरीर का एक हिस्सा बन के रहोगे। और फिर कियो कहता है, वीनो भी अपने होश को बेटा है। नहीं। और फिर क्लियर अपनी विशाल पूंछ का इस्तेमाल कियो और उनके साथियों पे करता है। क्यों तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो? ये लो। सब लोग जल्दी हटो। क्या हुआ? मेरा सामना नहीं कर सकते? और फिर ब्राको कहता है, इसका तो पूरा शरीर एक हथियार है। क्यों? क्या ये वाकई में संभव है कि हम बीनो के पार्टनर को कभी हरा नहीं पाएंगे? नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। बीनू का प्रोटेक्टिव बैरियर अचानक चेंज हो गया है। हमारे स्पेल्स उस पर कोई असर ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करें कियो? जब तक हम क्लियर को नहीं हराते ये बैरियर नहीं टूटेगा। अगर मैं कहूँ तो क्लियर ने अपनी पूरी शक्ति से ये बैरियर बीनू के चारों तरफ बनाया है। और फिर अचानक क्लियर कियो के दोस्तों पर हमला करने जा ही रहा होता है कि कियो को पता चल जाता है और वो ब्रागो को आगाह कर देता है और कहता है, ब्रागो संभल के। नहीं। लो मेरी विनाशकारी शक्तियों को जगाओ। और फिर क्लियर अपने डिस्ट्रक्शन अटैक को छोड़ देता है और इसी से बचने के लिए शेरी स्पेल पढ़ती है, शिन बेबेरुगा ग्रेविडाउन। और फिर पेज चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लियर अपने डिस्ट्रक्शन अटैक से चारों तरफ की भूमि का विनाश कर देता है। तुम बच गए। इंटरेस्टिंग। अब लड़ने में बहुत मजा आएगा। क्यों? जल्दी बताओ कि मैं कहाँ जाए करूं। हमें उसको रोकने के लिए उस पर अटैक करना ही होगा। अपनी एबिलिटी से पता लगाओ और मुझे आंसर बताओ। जल्दी बताओ कि कैसे हराना है उसको। आंसर नहीं आ रहा है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
इसको हराने का कोई तरीका नहीं। क्या कहा? पर क्या किया? बोलो। हम इसको जरूर हराएंगे। अगर इसको हराने का कोई तरीका नहीं है तो हम बनाएंगे। ठीक है जैच, सब लोग मेरी बात सुनो। मुझे हमला करने के लिए एक असरदार जगह मिली है जो कि इस मॉन्स्टर के बीचों बीच है। यदि हम अपनी पूरी ताकत को उस जगह कंसंट्रेट करें और यदि हम क्लियर पर लगातार उसके फाइनल सोर्स पे हमला करते रहे तो शायद हम जीत का रास्ता खोज सकें। और हम बाव की पूरी शक्ति को उस जगह कंसंट्रेट करेंगे और उस पावर सोर्स में छेद कर देंगे। सब लोग क्लियर के काउंटर अटैक से बच के रहना और अपनी पूरी जान लगा देना। और फिर सहरी कहती है, ओके शिन बेबेरुगा ग्रैब इट आउट। क्या तुम भूल गए कि इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा? देखते बेवकूफ। बाउज़र गिरगा। मूर्ख ड्रैगन, तू मुझे मेरी प्रतिज्ञा से नहीं रोक सकता। और फिर पेज चेंज होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है दोनों के पावरफुल स्पेल क्लियर पे अटैक कर देते हैं। तुम फिर भी मेरे से बहुत कमजोर हो। हाँ बाऊ, कंसंट्रेट करो और अपनी ट्रेनिंग के जौहर दिखाओ। क्लियर की डिस्ट्रक्शन पावर का हमारे बाव पे कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब हम उसको अपनी पावर की चपेट में ले सकते हैं। अब क्लियर का स्पेल हमारे स्पेल को अंदर से नहीं खा सकता। मैं सारी बाव की ताकत उस फाइनल पावर सोर्स में डाल रहा हूँ। जाओ। और फिर पेज चेंज होता है जिसमें तीनों महाशक्तियों का टकराव होता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। और फिर क्लियर कहता है, तुम्हारा निशाना काफी अच्छा था। पर जैसा कि मैंने सोचा था, हमारी शक्तियों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नहीं। अब सब खत्म हुआ। तुम्हारा अस्तित्व अब मिटने वाला है। और इसी के साथ ये फाइनल चैप्टर अब समाप्त होता है। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी देखनी है तो आप इंडियन काइज़ाकू के चैनल पे देख सकते हैं और जरूर सपोर्ट कीजिएगा म्यूजिक आर्टिस्ट्स को, जैसे कि जावेद मेजा, स्कॉट बकली और डैनियल एपिक साउंड ट्रैक्स को। तो चलते हैं, दोबारा मुलाकात अब कभी नहीं होगी।